उत्तर प्रदेश की पावर कॉरपोरेशन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एसडीओ जितेंद्र विक्रम पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसडीओ पर आरोप है कि मां पुस्तिकाओं का गबन एसडीओ ने कराया था और इसको लेकर अयोध्या में मामला भी दर्ज हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में फिर से मां पुस्तिकाओं की फाइल खुली है। जल्द ही पावर कॉरपोरेशन की तरफ से एसडीओ और अब उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जितेंद्र विक्रम पर आरोप है कि एसडीओ स्वयं अपनी मां पुस्तिकाओं को अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। इस पर भी जांच कराई जा रही है। जल्द ही ऊर्जा मंत्री के यहां से फिर एक्शन लिया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके शादाब। शादाब, पावर कॉर्पोरेशन का बड़ा मामला सामने आ रहा है, मां पुस्तिकाओं में गड़बड़ी हुई है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझाइए। देखिए, अब से बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो एसडीओ हैं जितेंद्र विक्रम सिंह, उनका एक मामला और उजागर हुआ है कि पावर कॉर्पोरेशन की जो नियमावली है वो ये कहती है कि एक डिस्कॉम में कम से कम एक अधिकारी को 5 साल गुजारने होंगे। ऐसे में हैरानी वाली बात है कि 8 महीने के अंदर जो जितेंद्र विक्रम सिंह है उनका पूर्वांचल से फिर मध्यांचल ट्रांसफर कर दिया गया। और हैरानी वाली बात ये भी है कि 25 साल वो पहले से ही मध्यांचल में गुजार चुके हैं। जितेंद्र विक्रम सिंह वही हैं जिनके ऊपर मां पुस्तिकाओं के गबन का आरोप लगा था। उसकी एफआईआर अयोध्या में हुई थी और 30 दिन के अंदर जितेंद्र विक्रम ने एफआईआर लगवाई थी। अब उस पूरे मामले को खोला गया है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से या ऊर्जा मंत्री कार्यालय से जल्द ही इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा 3 बार इनके ऊपर कार्रवाई का आदेश हुआ है। उसके बाद भी इनको उन स्थानों पर तैनाती दी जा रही है जहां पर इनको तैनाती मिलनी ही नहीं चाहिए। हैरानी वाली बात यह भी है कि जिस समय ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया था, इनका मध्यांचल से पूर्वांचल ट्रांसफर किया गया था, उस समय पूर्वांचल ट्रांसफर लेने के बाद ये जो है लगातार मेडिकल लीव पे चल रहे थे। और उस दौरान की अगर हम बात करें, जो आदमी बीमार होता है तो वो या तो अस्पताल में होगा या अपने घर में आराम कर रहा होगा, लेकिन उस दौरान भी ये मध्यांचल के अंदर जाकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। अगर उसकी भी कोई अधिकारी जांच कराना चाहे तो उस दौरान के सीसीटीवी फुटेज जो है मध्यांचल के अंदर के खंगाल सकता है कि आखिर जितेंद्र विक्रम सिंह अपने घर पर आराम कर रहे थे, अस्पताल में थे, या फिर मध्यांचल में अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। तो ये बड़ा मामला है। करोड़ों रुपए की मां पुस्तिकाएं गायब हुई थी। उसके अलावा जो हैंड राइटिंग थी वो भी अलग अलग पाई गई है। नियमावली ये कहती है कि अगर मां पुस्तिकाओं में किसी एसडीओ को मां पुस्तिका बनानी है तो उसकी हैंड राइटिंग में वही बनाएगा, क्योंकि वो विभाग का इंटरनल मामला होता है। ऐसे में तीसरे आदमी की भनक ना लगे, उन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन उसके पहले ही अलग अलग लोगों से अलग अलग हैंड राइटिंग में मां पुस्तिकाएं भी देखी गई, उसकी भी जांच प्रचलित है। उसके अलावा जितेंद्र विक्रम सिंह की शिकायत लोकायुक्त में भी की गई है। जल्द ही इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा जो इनको संरक्षण देने वाले अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जांच की जा सकती है। उसके अलावा जो अगर बात करें हम, तो नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से पूर्वांचल से इनको मध्यांचल में वापस लाया गया है और जुगाड़ लगा रहे हैं लगातार कि इनको पुरानी कुर्सी वापस मिल जाए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, ऊर्जा मंत्री की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंसी की जो नीति है उसका उल्लंघन है। साथ ही साथ नियमावली का पूरी तरीके से उल्लंघन है। जानकारी के लिए तो जाहिर तौर पर जो डिटेल्स आपने दी है उससे तो ये लगता है कि अधिकारी बहुत पहुंचे हुए हैं और अभी भी लगातार वो अपना जोर लगा रहे हैं। खैर, देखना होगा क्या कार्रवाई होती है इस मामले में।